आज के वीडियो में हमें कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं अगर 2025 तक इन गलतियों को नहीं सुधारते हो ना तो जैसे अभी बेरोजगार लोग घूम रहे हैं वैसे उसी लिस्ट में आप भी घूमोगे। तो शायद ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले करेगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब देखो हो क्या रहा है मार्केट में। एक्चुअली हम लोग क्या है ना, हम लोग ब्रांच के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं कि ये ब्रांच की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर साइंस और आईटी की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इस ब्रांच की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, इस ब्रांच की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो कि सीएस की वैल्यू के अलावा सिविल की वैल्यू नहीं है, मैकेनिकल की वैल्यू नहीं है, या फिर इलेक्ट्रिकल की नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं है, केमिकल की नहीं है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की नहीं है। ये आप कभी इतने कॉन्फिडेंटली चीज़ों को आप नहीं कह सकते हो। क्यों? एक सबसे बड़ा रीज़न मैं बता दूं ना, उसका एक मेन रीज़न ये है कि हम सब लोग ना एजम्पशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं कि हमें ऑब्वियसली देखो ब्रांच को लेकर के हमारे माइंडसेट में होता है कि अगर हम इस ब्रांच से कर लेंगे तो हमें जॉब मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, अनटिल अनलेस जब हम पास आउट होते हैं, मैं अभी भी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो, अभी अब 2022 में एडमिशन लिए, 2026 में आप पास आउट होंगे। 2026 में मार्केट सिनेरियो क्या होगा ये ज़्यादा मैटर करेगा। और ऑब्वियसली जो मार्केट ट्रेंड है, सिविल की मार्केट ग्रोथ एनालाइजेशन, यूरोपियन मार्केट अकॉर्डिंग सिविल की मार्केट बढ़ेगी। उसके बाद जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ईवी की मार्केट, आईओटी की मार्केट बढ़ रही है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि सिविल और मैकेनिकल के इंजीनियर ढूंढने से नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है अभी 4 एडमिशन, 5 एडमिशन, 10 एडमिशन, 15 एडमिशन, ऐसे मेरे को न्यूज़ में आ रहा है कि ऐसे ऐसे कॉलेजों में सीटें खाली जा रही हैं, 50-50, 60-60 सीटें हैं खाली ही जा रही हैं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल की। लोग एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। क्यों भाई? ऐसा क्या बात हो गई है कि आप अपना इंटरेस्ट खो दिए हो, या आपका जो इंटरेस्ट था उसमें आप लेना नहीं चाहते हो? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे लोग, जितने भी लोग हैं, सब कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हो। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो शायद देखो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी आने वाले टाइम में। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और आईटी इंजीनियर ही सब जगह मिलेंगे। रोड पे घूमने वाला हर चौथा लड़का सीएस और आईटी से होगा, और सिविल और मैकेनिकल के लोग नहीं मिल पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग नहीं मिल पाएंगे, इलेक्ट्रिकल के लोग नहीं मिल। तो अभी करना क्या है आपको? देखो जब आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो ना तो सबसे पहले आप अपना जो बैकग्राउंड है वो अच्छे से तैयार कर लो। आपका माइंडसेट क्या है, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या प्राइवेट जॉब में जाना, सबसे पहले ये गोल डिसाइड कर लो। और अगर आपको प्राइवेट जॉब में जाना है तो स्किल होना बहुत जरूरी है। प्लीज यार, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अपने स्किल पे ध्यान दीजिए। नई स्किल पे ध्यान दोगे नहीं जॉब लगेगी। मैं सीधे बोल रहा हूँ, नई स्किल दोगे नहीं जॉब मिलेगी। फिर आप कमेंट में आकर के कहोगे सर आपकी वीडियोस मैंने देखी, आपने तो बहुत स्कोप बताया था और आज जॉब नहीं मिल रही है। तो वो सिनेरियो आप खुद जनरेट करोगे, आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप चीजें अपग्रेड करोगे, आप चीजें सही करोगे तो चीजें बहुत अच्छे तरीके से होंगी। जब आप ही चीजें सही नहीं करोगे तो चीजें किस तरह से होंगी? चीजें इसी तरह से होंगी। तो चीजें सही करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक चीजें बहुत अच्छे से सही नहीं करोगे, चीजें एनालाइज नहीं करोगे, चीजें किस तरह से काम करेंगी वो नहीं करोगे, शायद आपके लिए चीजें बेटर नहीं हो पाएंगी। और मैं हमेशा ही बोल रहा हूं कि आप अपने स्किल पे फोकस करिए। जैसे सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या स्किल चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी भी अपडेट हो रही है समय के अकॉर्डिंग। पुराने ढर्रे की टेक्नोलॉजी नहीं चल पाएगी। अगर गवर्नमेंट जॉब में आप जा रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब में तो आपको एंट्रेंस ही देना है, एंट्रेंस के बाद फिर वहां देखा जाएगा। लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री में पर डे आपको अपडेट होना पड़ेगा, पर डे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को कि अपडेट क्या करें, क्या चीजें नहीं डालें, क्या नई चीजें करें, तभी जाकर के आप अपने करियर में आगे बढ़ पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो शायद आप अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, शायद आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, शायद चीजें आपके लिए काम नहीं कर पाएंगी। बहुत सारे फैक्टर है, तो इन फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप इन सारे फैक्टर को समझोगे नहीं, इन सारे फैक्टर को एनालाइज नहीं करोगे, तब तक कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। और मिस्टेक्स होती है, सबसे मिस्टेक्स होती है, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना सीखिए। जैसे मान लो आप स्किल्ड नहीं हो, आपकी जॉब नहीं मिल रही। बहुत सारे लोग हैं कमेंट में आकर के कहे कि सर 2 साल हो गया सिविल से हूँ, मैकेनिकल से हूँ, जॉब नहीं मिल रही है। अब रीजन क्या है? कभी आपने बैठ करके ये सोचा नहीं कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है? आपने कभी एनालाइज ही नहीं किया अपने आप को कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है? आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जिस दिन आप बैठ करके सोच लोगे कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है, क्या वो कमियां रह गई जिसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही, क्या ऐसी कमियां हैं जिसको मैं दूर कर लूं तो मुझे जॉब मिल जाएगी। शायद ये चीजें अगर आप सही से सोच लो ना तो आपको जॉब लेने से 2025 तक, 2026 तक, जब तक आप पास आउट होगे कोई रोक नहीं सकता। आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो,
देखो ज़्यादा मैटर यही करता है कि फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट ईयर से ध्यान दे दे, जो लोग फर्स्ट ईयर में गलती कर चुके हैं सेकंड ईयर से चले जाए, सेकंड ईयर में जो लोग कर चुके हैं थर्ड ईयर में, लेकिन फाइनल ईयर वाले जो है उनको दिन दोगुना रात चौगुना मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप डिसाइड कर पाओगे कि जाना कहाँ, करना क्या है, क्योंकि समय बीत जाएगा। देखो आपके जब फर्स्ट ईयर में होते हैं आपके पास गेट भी ऑप्शन होता है, गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र गेट है, गेट भी ऑप्शन होता है। उसके अलावा फिर आप प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए भी तैयारी करते हो, वीडियो देखते हो, समझ में आता है कि क्या चीजें कैसे चलेंगी, किस तरह से चीजें काम करेंगी, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, चीजें आपके समझ से बाहर हो जाती हैं, फिर आपको लगता है कि मैंने लाइफ में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, शायद मैं ये नहीं करता तो आज मैं अच्छी पोजीशन पे होता, अच्छी जगह पे होता, अच्छा प्लेसमेंट होता, अच्छा कॉलेज होता। और कॉलेज भी बहुत बड़ा मैटर है। कॉलेज हम लोग ना कॉलेज को इग्नोर कर देते हैं, कॉलेज को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। टायर थर्ड कॉलेज में हम एडमिशन ले लेते हैं, टायर थर्ड कॉलेज में जब एडमिशन हो जाता है तो वहाँ से ना प्लेसमेंट होता है, ना फैकल्टीज अच्छी होती है। अच्छा टायर थर्ड कॉलेज में एक बात बड़ी अच्छी होती है कि वो लोग ना मोटिवेशन पावर बड़ी अच्छी होती है कि आपको मोटिवेट बहुत अच्छा करके एडमिशन जरूर करवा लेंगे। जब टायर थर्ड के कॉलेज में आप एडमिशन ले लोगे, वहाँ से आप इंजीनियरिंग कर लोगे, और जब आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फिर आपको लगेगा अरे यार मैंने लाइफ में क्या कर दिया, क्या बड़ी मिस्टेक कर दी, किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए थी और चीज़ें किस तरह से काम कर रही। तो देखो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, चीज़ें आप समझो, लाइफ में चीज़ें समझो, उसको एनालाइज करो, उसके बाद फिर लाइफ में आगे बढ़ो। जब तक ये सारी चीज़ें समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप करियर में कैसे आगे बढ़ोगे, चीज़ें किस तरह से काम करेंगी। टायर थर्ड के कॉलेज में पढ़ रहे हो तो उससे पहले आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, किस तरह से, क्योंकि कॉलेज 0% प्लेसमेंट पे है। आप सोचो जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वहां 0% प्लेसमेंट पे है, तो ऑब्वियसली आपका करियर किस डायरेक्शन में जाएगा, इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहला पॉइंट मेरा यही आप लोगों से कि आप लोग ना एक माइंडसेट बनाओ, और माइंडसेट बना करके अपने स्किल पे, अपने देखो पहला तो अपने टेक्निकल स्किल पे खूब अच्छे से ध्यान दे दो, जितना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ध्यान दो। लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, जिस इंडस्ट्री ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री में चल रहा है उस पर ध्यान दो। बाहर मार्केट से कुछ कोर्स कर सकते हो, कुछ पढ़ाई कर सकते हो, उस पर भी ध्यान दीजिए। और अगर बाहर मार्केट से कुछ करके, बहुत सारे लोग हैं मैंने देखा कि छोटे छोटे कोर्स करके अपनी फील्ड में बहुत दूर तक जाते हैं, जैसे मैकेनिकल में है, डिजाइनिंग है, उसके बाद फिर साइट इंजीनियर है सिविल में, उसके बाद सिविल में भी डिजाइनिंग है, तो साइट इंजीनियर, डिजाइनिंग, पावर प्लांट, ये बहुत सारे फैक्टर हैं और बहुत सारे सेक्टर भी हैं जहां पे आप जॉब कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अथक परिश्रम करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत, कड़ी लगन के साथ आपको वहां आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी चीजें आपके लिए अच्छी हो पाएंगी, वरना चीजें आपके लिए काम नहीं कर पाएंगी, चीजें आपके लिए उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे जिस लेवल पे आपको जाना चाहिए। तो बस माइंडसेट में ये बात रख लो, मुझे लाइफ में आगे जाना है, अपने जो करियर, इंजीनियरिंग करियर को, उसको आगे लेके जाना है। जब ये बात जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी, आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, वरना आप ऐसे भटकते रह जाओगे, 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल 20 साल इसी तरह से कहोगे जॉब नहीं मिल रही है, ये प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रही, ये इशू है, ये सारी चीजें आप बताते रह जाओगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको समझ में आएगा। जो लोग टेलीग्राम पे कर रहे हैं, टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।